हाँ, सौम्य सही है, आपके दोनों सही है बेटा, एग्जैक्ट है। देखिए एक बार, इस क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस निकालना था आपको, ए बी सी डी से होता हुआ पार्टिकल गया है। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है बेटा, पता है आप सबको? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है लाइन जॉइनिंग डायरेक्ट जो वेक्टर होगा उसकी जो लेंथ होगी, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दे देता तो आप वेक्टर फॉर्म में लिख देते, नहीं दिया तो आप केवल मैग्नीट्यूड बता देंगे। ये लेंथ है, एडी लेंथ निकालनी है। अब आपको पता है ये एंगल जो है, यहाँ से देख लें, वो बोलते हैं इसको इस तरीके से, ये 60 दे रखा है, तो ये दोनों साइड तो बराबर है रेडियस के। ठीक है, तो अगर ये 60 होगा तो इसलिए ये वाला एंगल भी क्या होगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसलिए ये भी फिर 60 हो जाएगा, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। तो बेसिकली सी डी लेंथ जो आएगी आपकी कैपिटल आर आ जाएगी। और सेमी सर्कल का एंगल होने के कारण ये एंगल 90 डिग्री होगा आपका एडीसी। एडीसी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो आपको एडीसी से बस निकाल लेंगे आप, क्योंकि आपको एसी पता है, एसी कितना है, 2R है। ठीक है ना, ये आपका एडीसी जो राइट एंगल ट्राइंगल है इससे निकल जाएगा, ये 2R है, ये आर है। तो एडी कितना आ जाएगा आपका, √4R² माइनस R² आ जाएगा क्या, √3R आ गया। ये आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया। ठीक है, लेंथ ऑफ द पार्ट ट्रेवल निकाल दो, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना है, आप देखो, ये एंगल अभी आपने निकाला है, π/3 है कि नहीं है, π/3 एंगल है 60 डिग्री। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो जाएगी, सब ध्यान से सुने, कोई अंदर आना चाह रहा है? डिस्टेंस देख लीजिए बेटा एक बार क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी इक्वल टू दिस लेंथ ए बी सी, लेंथ मतलब ए बी सी कह दो आर्क, प्लस कितना, सी डी आर्क की लेंथ। ये आर्क है सब, तो ए बी सी क्या होगा, आर्क होगा तो आधा हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, πr हो जाएगा, प्लस सी डी को मैं क्या लिखूंगा, आर्क अपॉन रेडियस। थीटा इक्वस टू आर्क अपॉन रेडियस, तो π/3 इक्वस टू सी डी अपॉन रेडियस कितनी है, आर मान लो। तो ये सी डी कितना आ गया, πr/3 आ गया इसका। तो ये लेंथ लिख दी आपने, प्लस ये लेंथ लिख दी, तो πr प्लस πr/3 कितना आ जाएगा आपका, 4πr/3 डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपकी टोटल आ जाएगी पार्टिकल। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका, डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गई। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा, यहाँ तक एकदम क्लियर है बात सबको? हम्म, चलिए। हाँ, कुछ कहना चाह रहा है कोई? कौन सा बेटा, सीडी? अरे सीडी देखो, आप कौन बोल रहे हैं? अच्छा, कौस्तुभ, देखो 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 कौस्तुभ, देखो आप इधर, सीडी आर्क बनता है ना बेटा, आर्क ये एंगल, ये लेंथ ही तो निकालनी है आपको, सी से डी के बीच जो आर्क बन रहा है। तो आर्क या एंगल अभी आपने निकाला 60 डिग्री। तो ये रेडियन में जो एंगल है, रेडियन में ही डिफाइन होता है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस में, थीटा रेडियन में होना चाहिए। ठीक, ठीक है ना, तो रेडियन में एंगल π/3 इक्वस टू आर्क सी डी अपॉन रेडियस आर। तो देखो सी डी कितना आ रहा है, πr/3 आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए कौस्तुभ, क्लियर है बेटा? तो जब भी आप सर्कल के आर्क की लेंथ निकाल रहे होंगे, थीटा देख लें कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं वो लेंथ। ठीक है ना, अब यहाँ पे 3.14 वैल्यू है पाई की, जो भी आर है, तो फिर ये आर मीटर में डालेंगे तो ये मीटर में निकल के आ जाएगी, ये आंसर मीटर में हो जाएगा। क्लियर? चलिए, तो अब नेक्स्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करने जा रहा हूँ, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अपन तो इनके ग्राफ भी देख लेते हैं। ठीक है, जब अपन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो इनका ग्राफ किस तरह से आता है, देखो मैं एक चीज बता रहा हूँ। मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, 4 प्लॉट्स ड्रॉ कर रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ कि जब तक अगर आप कंबाइन नहीं करते हैं इनको, ठीक है, अगर आप इन शेप्स को कंबाइन नहीं करते, कंबाइन करके तो आप कितने भी बना सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, बट अगर बेसिक शेप जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर पूछी जाए, ध्यान रखेंगे बेटा, बहुत ही बेसिक छोटी छोटी बातें हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बेसिक शेप पूछी जाए तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यही हो सकते हैं, 4 तरीके, और किसी तरह का डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं पाया जाएगा बेटा, ये 4 तरीके के डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो सकते हैं बस, और कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ नहीं हो सकता इसके लिए। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप इसको, अगर मैं डिस्टेंस कह दूं, इस एक्सिस पर डिस्टेंस है और इस एक्सिस पर टाइम है, नहीं नहीं नहीं, ये आपकी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। ठीक है,
तो इसके अलावा कोई और दूसरा डिस्टेंस टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं होगा बेटा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इसके अलावा नहीं हो सकता, क्योंकि देखो यहाँ डिस्टेंस बढ़ रही है, ठीक है, ठीक है, यहाँ भी डिस्टेंस बढ़ रही है, यहाँ भी डिस्टेंस बढ़ रही है, बट डिफरेंट शेप से बढ़ रही है। शेप्स के मीनिंग अपन स्पीड में देखेंगे, अभी बात नहीं कर रहे। बट अगर आप सोचो कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसा हो जाए तो ये गलत है। डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज नहीं हो सकती है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। एक तो ये प्लॉट हमेशा ऊपर आएगा, ऐसा प्लॉट नीचे नहीं आ सकता। ये आप सोचो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाएगा, अगर आप सोचो कि ये कहीं डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो जाए तो भी गलत है। ऐसे कोई प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ में नहीं हो सकते। बेसिक शेप 1 2 3 4, इसमें तो पार्टिकल चल ही नहीं रहा, जो लेंथ बढ़ ही नहीं रही है पाथ की, ठीक है। इसमें पार्टिकल चल रहा है बट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, इसमें भी चल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी चल रहा है तो भी कोई दिक्कत। बट इन चार पॉसिबिलिटीज के अलावा डिस्टेंस टाइम ग्राफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और कोई बेसिक शेप इस तरह की जनरेट नहीं हो सकती है डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। एक सेकेंड रुको बेटा, अभी होल्ड करो, थोड़ा सा रोको आप, ठीक है। मैं एक बार पोजीशन टाइम ऑफ ग्राफ बता दूं, हो सकता है आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाए। अगर मैं पोजीशन टाइम ग्राफ की बात करूं, पोजीशन टाइम ग्राफ जिसको मैं क्या, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कुछ नहीं होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब तीनों कोऑर्डिनेट का चेंज है बेटा टाइम के साथ, और आप एक प्लॉट में तीनों कोऑर्डिनेट का चेंज नहीं दिखा सकते हो। आप तीनों कोऑर्डिनेट का चेंज अलग अलग दिखा सकते हो, एक्स टी वाई टी जेड टी, इस तरीके से। तो बेसिकली आप इनको पोजीशन टाइम ग्राफ बोलो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जगह, या फिर आप इनको कोऑर्डिनेट टाइम ग्राफ बोलो। तो ये ड्रॉ होते हैं। अगर आपको पोजी जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर पूछा जाए तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग ये है पोजीशन टाइम ग्राफ। ये किसी भी तरह का हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है, कोऑर्डिनेट कम भी हो सकता है, पहले x = 5 पे था, फिर x = 3 की तरफ आने लगा। नेगेटिव भी हो सकता है, ये एक्स टी प्लॉट कैसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ये एक्स टी प्लॉट ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट किस तरह का नहीं हो सकता, केवल इसका ध्यान रखिए, ये ऐसा नहीं हो सकता एक्स टी प्लॉट। ये एक्स टी प्लॉट पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको बताया मैंने शुरू में भी कि पोजीशन एंड वेलोसिटी आर फंक्शन ऑफ टाइम। एक ही टाइम पर दो पोजीशन कैसे हो सकती, ठीक है ना। एक्स इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। 1 मिनट बेटा मौका दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है पोजीशन टाइम ग्राफ में, बट आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ में चार बेसिक शेप ही रहेंगी, इसके अलावा कोई दूसरी शेप नहीं होगी, ठीक है। तो ये डिफरेंस है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ में। जो आपने दो चीजें पढ़ी हैं अभी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, उनका टाइम के साथ वेरिएशन मैंने आपको बता दिया है। हाँ, तो अब आप पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं, बताइए बेटा। हम्म। हम्म। नहीं, टाइम पीछे नहीं जा रहा, ये प्लॉट ऐसे ही है सारे। टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ता हुआ मानता हूँ मैं, नेगेटिव टाइम मानता ही नहीं हूँ, ना जेई वाले मानते हैं। टाइम बढ़ेगा अपना हमेशा, ठीक है ना। हाँ, बढ़ना ही चाहिए। नहीं, कई लोग पीछे भी ड्रॉ कर देते हैं बेटा टाइम को, कि नेगेटिव जब आपने देखना शुरू किया था उससे पहले क्या हो रहा है। तो वैसी कंसेप्ट जेई के सिलेबस में नहीं रख रखी है हमने, ठीक है ना। कि टाइम जहां से हमने देखना शुरू किया वहीं से t = 0 है, उससे पहले क्या हुआ वो कोई बात नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेट टाइम ग्राफ या फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ की चार बेसिक शेप ये हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ कैसा भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट इसका ध्यान रखिए कि एक टाइम पर दो पोजीशन नहीं हो सकती है, एक टाइम पर दो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो सकती है, ठीक है ना। दीज ऑल आर फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ तक कोई